तभी आवेश वहां भागता हुआ आता है। आवेश जोर से बोलता है, सारे एग्जिट बंद पड़े ले भाई, अपन लोग बहुत मुश्किल में हैं किया। मेरे को लगता नहीं कि अपन जिंदा बचेंगे इधर। अवनीत भी कहीं से भागती हुई आती है और बोलती है, कहीं कोई रास्ता नहीं है, सब तरफ दरवाजों की जगह दीवारें दिखाई दे रही हैं। ये कहकर वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है, पर कोई फायदा नहीं। इधर अरिशफा की सांस उखड़ने लगती है। मानव अरिशफा को देखता है और कहता है, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। अरिशफा स्माइल करती है और कहती है, इस जन्म में शायद हमारा साथ यही तक था, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरी ही रहना मानव। और ये कहते उसकी सांसें रुक जाती हैं। मानव देखकर जोर से अरिशफा का नाम लेकर चिल्लाता है। अरिशफा! उसकी आवाज सुनकर अवनीत और आवेश भी उसके पास आ जाते हैं। अवनीत अरिशफा को पकड़कर जोर जोर से झकझोरती है। अरिशफा, अरिशफा, उठो अरिशफा, तुम हम सबको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अवनीत को ऐसे करते देख बहुत ज्यादा डर चुका आवेश बोलता है, अवनीत, अब वो वापस नहीं आएगी। अपन लोग भी ऐसे ही चेक करके। उसे बीच में ही रोकते हुए मानव बोलता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मानव के ऐसा बोलते ही वहां सामने रखा बड़ा सा कांच अपने आप टूट जाता है। उसके टूटने की आवाज से सबका ध्यान उधर जाता है और वो देखते हैं कि कांच के टुकड़े हवा में हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं और एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। तो आवेश एक बार फिर बड़बड़ाता है, अपन लोग नहीं बचेंगे, ये घर सबके लिए मौत का घर है। अवनीत कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब बाहर जाएंगे। इतने में एक जोर की आवाज होती है और सारे दरवाजे और खिड़कियों के कांच इकट्ठा होकर एक के बाद एक मानव के पूरे शरीर में घुसते हुए उसे छलनी कर देते हैं। उसका शरीर कई जगह से कट जाता है, जिसमें से खून बाहर आने लगता है। हर बार एक कांच उसके शरीर में घुसता है और हर बार वो चीखता है और हर बार उसके चीखने पे अवनीत और आवेश भी चिल्लाते हैं, लेकिन ना जाने कैसे वो अपने शरीर को चाह के भी हिला नहीं पा रहे हैं। और उनकी दशा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनके शरीर को कस के जकड़ रखा हो। इससे बेखबर हतप्रभ होते हुए मानव मदद के लिए यहाँ वहां देखता है। कभी अवनीत तो कभी आवेश की तरफ, जो हर संभव कोशिश करने के बाद भी खुद को उस गिरफ्त से रिहा नहीं कर पा रहे हैं। मानव लगातार चिल्लाता है और खुद को जिंदा रख पाने की हर कोशिश के दम तोड़ते तोड़ते धीरे धीरे उसकी चीखें सिसकियों में तब्दील हो जाती है और कांच के टुकड़ों को अपने शरीर से निकालने की असफल कोशिश करते करते वो अवनीत की तरफ देखते देखते निढल होकर ढप की आवाज के साथ फर्श पे बेजान होके गिरता है। अवनीत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके देखते देखते मानव कराहते हुए दम तोड़ देता है। अवनीत तो जैसे अपने होश ही खो चुकी है। वो बिना पलक झपकाए अरिशफा और मानव की डेड बॉडी देख रही है और उस गिरफ्त से अचानक आवेश और अवनीत के शरीर मुक्त हो जाते हैं। मगर कई कोशिशें करके हार सी गई अवनीत उस गिरफ्त से छूटते ही जमीन पर गिर जाती है। तभी बड़ी तेज आवाज के साथ बेसमेंट की दीवारें और छत चटकने लगती हैं, लेकिन इस सब से बेखबर बेसुध सी हो चुकी अवनीत पागलों की तरह अपने दोनों दोस्तों की डेड बॉडीज की तरफ देखे जा रही होती है। अवनीत हटो वहां से, अवनीत हटो वहां से। बोलते बोलते आवेश उसे पकड़कर खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है और कहता है, यहाँ से चलो अवनीत, हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और अवनीत को बचाते हुए इधर से उधर ले जा रहा है, पर हर तरफ पत्थर गिर रहे हैं। कैसे भी करके आवेश अवनीत को सेफ जगह ले जाता है।
जहां जाकर अवनीत उस ट्रांस से बाहर आती है और चारों तरफ देखती है। वो कोई गुफा सी है जहां बड़ी बड़ी मकड़ी और चमगादड़ लटके हुए हैं। एक जगह से बहुत ही गंदा पानी बह रहा है और इसकी पूरी दीवारें भयानक वाली छिपकलियों से भरी पड़ी हैं। ये सब देखकर अवनीत जोर से रो पड़ती है। आवेश, हम अब कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिस तरह मानव और अरिश्वा को हमसे छीन लिया गया, उससे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कभी बाहर नहीं जा पाएंगे, कभी बाहर नहीं जा पाएंगे आवेश। जोर जोर से रोती है वो। अरे पर बाहर जाना किसको है? ये बोलकर आवेश हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसते थोड़ा सरप्राइज देख अवनीत कहती है, तुम ठीक तो हो ना? हमें यहाँ से निकलना है आवेश। आवेश कहता है। नादान है रे तू अवनीत। अवनीत उसकी तरफ कंफ्यूज्ड होते हुए उसकी तरफ देखती है। अरे शॉक्ड काहे को हो रही है तू? जवाब में अवनीत बोलती है, आवेश, ये कोई प्रैंक नहीं हो रहा है। इट्स आवर फकिंग लाइफ एट स्टेक। इट्स अ फकिंग क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। आवेश कहता है। अच्छा रोक, मैं तेरे को बताता है। हाँ रोक, बहुत कंफ्यूज कैरेक्टर है रे तू। देख, तू ये तो जानती है ना कि तू इधर आई नहीं है, तेरे को इधर लाया गया है। मतलब ये कि सोच, तेरे को इधर कौन लाया? सोच यहाँ तक कौन लाया? अवनीत आश्चर्य भरी नजरों से आवेश की तरफ देख रही है। आवेश कहता है, बराबर समझी, ये सब अपुन का इस प्लान था, तुम लोगों को इधर लाना। अवनीत कहती है, पर क्यों आवेश? अरे क्योंकि मैं तेरे को पाना चाहता था, हमेशा के लिए। तू वो साले मानव के चिपके रहने की, साला कलेजा जलता था मेरा, आग लगती थी इधर। अपनी छाती पे बार बार हाथ मारते मारते उसके चेहरे के भाव खतरनाक हो जाते हैं। ए, पाना चाहता था हमेशा के लिए तेरे को, और उसके लिए अपन कुछ भी कर सकता था। किसी भी हद तक जा सकता था मैं। पागलपन हावी हो गया था अपन के ऊपर। ये लोग साले हमेशा तेरे आसपास चिक चिक चुक चुक, इसकी मां का। ये अभी देख कितने शांत है रे। सिर्फ मैं बोल रेला है और तू सुन रेली है। अवनीत का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि आवेश कभी ऐसा भी कर सकता है। तभी कमरे में अंधेरा सा छाने लगता है। काले धुएं के बादल एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते एक आकृति सी बनने लगती है और एक गहरी सी आवाज सुनाई देती है, हेलो अवनीत। जिसे अवनीत पहचान जाती है और कहती है, ये आवाज तो। तभी एक लंबा सा ओवरकोट पहने हुए डरावनी सी शख्सियत लिए डेविल उसके चेहरे के ठीक सामने उसकी आंखों में अपनी आंखें डाले कुर्राती हुई आवाज में बोलता है, यादाश्त बहुत अच्छी है तुम्हारी। अवनीत की आंखों में खून तैर जाता है। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। जबड़ा भींचते हुए एक शेरनी की तरह बिफरते हुए अवनीत बोलती है, मार डाला तूने मेरे दोस्तों को, खूनी कमीने। मैं तेरी जान ले लूंगी। अवनीत को ऐसा बोलते देख आवेश डेविल की आंखों से एक इशारा पाते ही अवनीत के नजदीक जाकर उसे कस के चांटा मारता है, जिससे अवनीत का सर दीवार पे जाकर लगता है और उसके सर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसका बहता खून देखकर डेविल के चेहरे पे एक तिरछी स्माइल खेल जाती है। बहुत खुश होता है। आवेश भी स्माइल करता है। उसका खून अपने हाथ पे लेता है और उसे स्मेल करता है। और डेविल की तरफ करता है।
जिससे डेविल पीछे हट जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।